पर लोगों ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और बिंबिसार के सामने अजातशत्रु पेश हुआ है कि राजा की हत्या करने के अभियोग में मुकदमा चलेगा। अब ऐसे में कोई भी राजा होता आमतौर पे बेटे को मार देता, खत्म करता। राजा लोग तो ऐसा करते ही हैं। कौन सी बड़ी बात है कि जो चाकू तुम लाए थे मेरे लिए वही तुम पे चलाए थे, 1 मिनट तो लगता है। पर बिंबिसार जो था वो था बुद्ध का शिष्य और उसने हिंसा करनी सीखी नहीं थी। तो बिंबिसार ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें राजा बनने का इतना ही शौक था, मुझसे वैसे ही कह देते। ये राजकाज ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हत्या करने की जरूरत है। बिंबिसार ने घोषणा कर दी कि मैं राजपद से संन्यास ले रहा हूं, अजातशत्रु राजा होगा। बोले लो, तुम राजा बन जाओ, इसके लिए हत्या क्या करनी है, और मैं तुम्हें मार दूंगी सत्ता के लिए। तुम मेरे बेटे हो, सत्ता वैसे ही मिलनी है, अभी नहीं तो 2 साल में मिल जाती, 4 साल में मिल जाती, मर ही जाता। अभी ले लो सत्ता, क्या दिक्कत है। अजातशत्रु को बना दिया राजा और अजातशत्रु ने अपने बाप को गिरफ्तार किया और भूख प्यास से तड़पा तड़पा के मार डाला। तो बाप इतने भोले मत बनना कि बिंबिसार हो जाओ, और बेटा बेटी इतने गंदे मत बनना कि अजातशत्रु हो जाओ। जो बाप आराम से मार सकता था उसको, उसने सत्ता दी कि चलो तुम संभालो सत्ता। और इस तरह से सत्ता चली गई अजातशत्रु के हाथ में। और जब अजातशत्रु के हाथ में सत्ता चली गई तो देवदत्त ने उससे कहा कि भाई, टारगेट 1 तो पूरा हो गया है, अब टारगेट 2 पे आते हैं। अजातशत्रु ने कहा चलो ठीक है, आते हैं। पर अजातशत्रु को अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्ट भी होने लगा था, अपराध भावना आने लग गई थी कि मैंने इस मूर्ख के चक्कर में कर तो दिया ये सब। लेकिन गिल्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ था, हल्का सा था, अभी उसकी हेल्प कर रहा था। उसने अपने प्रशिक्षित सैनिक दिए बुद्ध की हत्या के लिए, 3-4 सैनिक प्रशिक्षित, एकदम वेल ट्रेंड कमांडोज। कहा कि देवदत्त जो कहेगा वो करना। देवदत्त ने कहा कि वहां जाना, बुद्ध हैं, उनको मार देना। वो 4 कमांडो गए मारने के लिए। बुद्ध को देखा, बुद्ध को देख के ही आदमी, इतना सुंदर, इतना उदात्त, इतना गरिमापूर्ण व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आप उसको मारेंगे, खुद को बचा लें, वो बड़ी बात है। वो चारों जड़वत खड़े हो गए ऐसे करके। बुद्ध ने पूछा क्या हुआ, बोले। बुद्ध निकल गए वहां से। तो ये कह रहे पीछे से क्या हुआ, मारा क्यों नहीं। कह रहे पागल आदमी हो, इनको मारेंगे हम तुझे मार देंगे इससे अच्छा। तो राजा के पास बोले जी हम नहीं मार पाएंगे इनको। अजातशत्रु भी समझ गया कि बुद्ध बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। उसने कहा कि मैं तो बुद्ध के उसमें नहीं आऊंगा। इसको बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। गिल्ट फीलिंग में फंस गया बेचारा बहुत ज्यादा। और तब अजातशत्रु ने एक व्यक्ति की सहायता ली जिसका नाम है जीवक। ये नाम बहुत प्रसिद्ध है, जीवक। एक अनाथ बच्चा था और जीवक की परवरिश की थी राजकुमार ने। तो जीवक का मार बच्च कहते हैं इसको। और जीवक बना वहां का सबसे बड़ा वैद्य, इतना बड़ा वैद्य कि ये बिंबिसार का भी वैद्य था, अजातशत्रु का वैद्य भी था और बुद्ध का वैद्य भी था। सर्जरीज के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, जो सर्जरीज हम सोच नहीं सकते उस समय होती होंगी। मुझे नहीं पता है बात कितनी प्रामाणिक है, पर इन ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। ऐसी कई सर्जरीज, ब्रेन सर्जरी जैसी सर्जरीज जो उस समय हम सोच नहीं सकते, वो ये करता था, ऐसे वर्णन मिलते हैं। और जीवक से कहा अजातशत्रु ने कि मैं गिल्ट फीलिंग से मारा जा रहा हूं। एक तो मैंने अपने पिता की हत्या कर दी, दूसरा बुद्ध की हत्या के प्रयास में भागीदार हुआ। तब जीवक अजातशत्रु को लेके गया बुद्ध से मिलवाने के लिए। बुद्ध ने उसको माफ किया। उसके बाद जाके वो थोड़ा सा बेहतर इंसान बनना शुरू हुआ। और देवदत्त तो देवदत्त है। जब सैनिकों ने मना कर दिया तो देवदत्त ने 2 बार खुद हत्या का प्रयास किया। एक बार बुद्ध एक पहाड़ी के नीचे के हिस्से में खड़े थे, पहाड़ के ऊपर से बड़ा सा पत्थर लुढ़का दिया उनकी तरफ। संयोग से पत्थर थोड़ा सा दूसरी साइड में जाके टकराया और टूट के बुद्ध को लगा। बुद्ध के पैर से खून वून आया, पर जान बच गई। दूसरी बात, एक हाथी था, पागल हाथी। उस पागल हाथी को छुड़वा दिया बुद्ध के सामने। पर संयोग से शायद हाथी को भी बुद्ध को देख के लगा हो
कि ये ऐसा व्यक्ति नहीं किसको मारना। भाई पशुओं में तो चेतना होती है, समझदारी होती है ना, किस पे हमला करना है किस पे नहीं करना है। उसने भी हमला नहीं किया बुद्ध पर, और ये बात सबको पता लग गई। अब ना राजा उसके साथ है अजात शत्रु, ना बुद्ध उसके साथ हैं। उसने एक दो बार सोचा कि मैं कौशल नरेश प्रसेनजीत से मिलूं, पर मुलाकात नहीं हुई। एक दो बार सोचा कि मिलके माफ़ी मांगूं, पर मुलाकात नहीं हुई, और अंत में उसकी मौत हो गई, मुलाकात हुई नहीं। और इस तरह से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी मृत्यु हुई। अब ये बुद्ध का लगभग 80वां साल आ गया है। इस साल बुद्ध की मौत होगी और कई लोगों की मौत लाइन से होने वाली है। सारिपुत्र, सारिपुत्र को बुद्ध बोलते थे कि वो धम्म के सेनापति हैं। कभी आपसे कोई पूछ ले कि धम्म का सेनापति किसको कहा जाता है, तो वो सारिपुत्र का नाम है, क्योंकि ये तर्क इतने अच्छे देते थे कि अगर किसी के सामने धम्म को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया तो धम्म नहीं मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने अच्छे तर्क देते थे। सारिपुत्र खुद इनके पास आए जब बुद्ध श्रावस्ती में थे, और कहा कि मैं आपसे अंतिम भेंट के लिए आया हूं। साथ में 400-500 उनके शिष्य थे। बुद्ध ने कहा क्या हुआ? अरे मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मेरा परिनिर्वाण का मतलब बहुत परंपरा में होता है जब देह खत्म होती है। निर्वाण जीते जी मिल सकता है, लेकिन जब शरीर खत्म होता है उस निर्वाण को बोलते हैं परिनिर्वाण। और केवल बुद्ध के लिए उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। केवल बुद्ध के लिए, बाकी सबके लिए परिनिर्वाण होता है। तो इन्होंने कहा कि मेरा परिनिर्वाण का वक्त आ गया है। तो बुद्ध ने कहा कि क्या कोई स्थान चुना है आपने? बोले देखिए, मैं मगध में पैदा हुआ था। मगध में जो मेरा गांव था, उसमें जो घर था, वो घर आज भी वैसा का वैसा है। मेरी दिली इच्छा है कि मैं उस घर में ही अपने प्राण त्यागूं। बुद्ध ने कहा कितनी अच्छी बात है। बुद्ध ने शुभकामनाएं दी। सारिपुत्र ने कहा ये आपकी और मेरी अंतिम भेंट है, क्योंकि आपका और मेरा पुनर्जन्म होना ही नहीं है, हम दोनों अरहंत हैं। तो ये इस पूरे संसार के चक्र में हमारी आपकी अंतिम भेंट है। आशीर्वाद लिया। बुद्ध ने कृतज्ञता ज्ञापित की। वो मुड़ा और बिना पीछे देखे सीधा आगे बढ़ा, क्योंकि मुड़ के देखने से फिर हौसला कमजोर हो जाता कई बार। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि आप इनके साथ जाएं और इनका ध्यान रखें। वो सब गए मगध में, उसे गांव में। कुछ दिन वहां रह के सारिपुत्र ने अपना जीवन त्याग किया। बुद्ध को खबर मिली। ठीक उसी समय खबर मिली कि मोगलयान की हत्या कर दी गई है। और मोगलयान की हत्या भी मगध में ही हुई। और ये जो हत्या हुई इसलिए हुई कि बुद्ध की जो हत्या नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने मोगलयान को मार दिया। तो बुद्ध को इस बात का एहसास था कि मोगलयान ने अपना जीवन देके मेरे जीवन को बचाया है। उसके कुछ दिन के बाद वो श्रावस्ती में थे। महाप्रजापति गौतम मिलने आई, और महाप्रजापति ने कहा कि मेरा जीवन लगभग पूरा हो गया है, निर्वाण का समय आ गया, परिनिर्वाण का समय आ गया है, अंतिम भेंट के लिए आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने आशीर्वाद लिया कि आप मेरी माँ हैं, आपने मुझे जीवन दिया, वो सब किया। और साथ में यशोधरा भी आई थी। यशोधरा ने कहा कि मेरी उम्र 78 साल हो गई है। ये वाला जिक्र डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक में है, उसमें नहीं है, बुद्ध चरित्र में नहीं, 78 साल वाला। क्योंकि बाकी परंपरा मानती है कि यशोधरा बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध ने कहा कि कैसा स्वास्थ्य है आपका? तो यशोधरा बोली कि आज ही मेरी मृत्यु होने वाली है, आज ही रात्रि में मेरी मृत्यु या मेरा परिनिर्वाण होने वाला है। आखिरी भेंट के लिए आई हूं। कोई दुख, कोई शिकायत कुछ नहीं है, केवल कृतज्ञता है कि आप जैसा पति ना मिलता तो शायद संसार को इतने गहन रूप में देख ना पाती, जी ना पाती। और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आई हूं। तो बुद्ध ने भी हाथ जोड़े, और उसके बाद महाप्रजापति कुछ दिनों के बाद, और यशोधरा उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब बुद्ध यहां से निकले हैं और उनका मन है कि अब मैं पावापुरी की तरफ या कुशीनारा की ओर बढ़ूंगा, वैशाली के रास्ते होते हुए। अब वो वैशाली गए हैं। वैशाली पटना से थोड़ा सा आगे है, अगर आप कभी जाएंगे तो। वैशाली गए तो वैशाली की एक बहुत प्रसिद्ध नगर वधू या गणिका थी आम्रपाली।
आम्रपाली की कहानी दो तरह की है। यहाँ तो छोटी सी बात है कि आम्रपाली एक नगरवधु, नगरवधु का मतलब क्या होता है कि कैसे समझाएं इस चीज को। नगरवधु का मतलब हुआ कि पूरे नगर ने एक बहुत अच्छी नर्तकी और गायिका को चुना है, सम्मान दिया है, जो पूरे जिले के या पूरे जनपद के मनोरंजन के काम की प्रमुख है। वो नृत्य करती है सबके सामने, उसके अपने बहुत सारे चेले हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। कंडीशन ये है कि वो शादी नहीं कर सकती, विवाह करना निषिद्ध है। प्रेम कर सकती है, कई लोगों से कर सकती है, कई लोग उससे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह का गणिका या वेश्या वाला जीवन भी है, लेकिन वेश्या उस अर्थ में नहीं, दैहिक अर्थ में नहीं, कला वाले अर्थ में ज्यादा है, लेकिन दूसरी संभावना भी रहती है उसमें। तो ये वहां की नगरवधु थी। नगरवधु बहुत सम्मान का पद था उस समय। अब जब बुद्ध वहां आए तो ये बहुत व्यथित थी, उसका मन था बुद्ध से मिलने का। और पता लगा कि आम्रपाली के उद्यान में ही बुद्ध और बुद्ध का दल ठहरा है। आम्रवन था एक। आम्रपाली अपनी पूरी समूह के साथ कई रथ लेके वहां पहुंची कि बुद्ध से मिलना है। और जैसे बुद्ध से मिली, उनके पैर छुए और कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप कल भोजन पर मेरे घर आए। बुद्ध का सामान्य नियम था कि कोई इनवाइट करे तो मना नहीं करते थे, कि चुप रह के, कि बुद्ध चुप है इसका मतलब हाँ होंगे। तो बुद्ध ने मौन रहकर सहमति दी। आम्रपाली इतनी खुश, वहां से बाहर निकल रही थी। इतने में वैशाली के जो लिच्छवी थे, लिच्छवी वंश था ना वहां, शासक वर्ग के कई लोग वहां पर आ रहे थे। ये जा रही थी, रथ लगभग टकरा गए। उन्होंने पूछा तुम इतनी खुश क्यों हो? बोली बुद्ध ने कल का मेरा भोजन का निवेदन स्वीकार कर लिया। बोली हम तो वही निवेदन के लिए आए थे बुद्ध के पास कि कल हमारे राज परिवार में भोजन करें। अब तो बुद्ध नहीं मानेंगे, एक बार हाँ बोल दिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हे आम्रपाली, तुम चाहो तो लिच्छवी वंश का राजकाज अपने हाथ में ले लो, और बुद्ध को भोजन करवाने का अवसर कल हमें दे दो। आम्रपाली ने कहा मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, जो लेने ले लीजिए, मैं ये अवसर नहीं छोड़ूंगी। और बुद्ध अगले दिन उसके घर गए। जब घर गए, भोजन किया, उसके बाद आम्रपाली ने कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति याम्रवन आपको नाम संबोधित और समर्पित करना चाहती हूँ, और मैं भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। और जैसे उसने कहा मैं भिक्षुणी बनना चाहती हूँ, यही भिक्षवे। लेकिन आम्रपाली की कहानी में एक पेच और भी है जो बुद्ध चरित्र में नजर नहीं आता है। आम्रपाली की कहानी में एक पेच ये है कि आम्रपाली एक अनाथ परिवार से थी। अनाथ थी मतलब अनाथ परिवार से क्या होता है, अनाथ थी। एक परिवार ने उसको पाला पोसा था। जब वो बड़ी हुई तो बहुत सुंदर थी, कला में बहुत पारंगत थी, तो पूरे जनपद में प्रसिद्ध हो गई। फिर उसको नगर वधु बना दिया गया। बहुत बड़े सम्मान की बात थी, बहुत धन, बहुत सत्ता, सब कुछ। पर नगर वधु होने की शर्त यह थी कि विवाह नहीं कर सकती है। इसका मतलब वो किसी से प्रेम नहीं कर सकती। दैहिक संबंध रख सकती है, कईयों के साथ रख सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ जो सच्चा प्रेम होता है वो करने की आज़ादी इसको नहीं। व्यथित भी रहती थी कि कैसा जीवन है, सारा सुख समृद्धि सब कुछ है, पर प्रेम नहीं है जीवन में। इतनी देर में उसको प्रेम प्रस्ताव आया अजात शत्रु से, जो कि मगध का राजा बन गया था। अजात शत्रु से प्रेम भी हुआ, दो तरफा प्रेम था। और अजात शत्रु की नीयत ज्यादा इस पर नहीं थी कि उससे प्रेम हो, उसके माध्यम से लिच्छवी गणराज्य को या वज्जी गणराज्य पर कब्जा करने की थी। तो लिच्छवी गणराज्य पर कब्जा करने की जो कोशिश थी वो ज्यादा थी। ये तो गलत लिख दिया मैंने। तो लिच्छवी गणराज्य पर कब्जा करने की इच्छा ज्यादा थी, उसको माध्यम बना रखा था। अब इसके मन में दुविधा कि देश का साथ दूं या प्रेमी का साथ दूं। ये बड़ी खतरनाक दुविधा होती है। भारत की किसी लड़की की शादी किसी पाकिस्तानी से हो जाए और मैच चल रहा हो भारत पाकिस्तान का, आप समझ रहे हैं माहौल कैसा रहता होगा।
ये इसका उल्टा कर लीजिए, पाकिस्तान की लड़की भारत का लड़का है, शादी हो गई और मैच चल रहा है, और मैच तो मैच है, अगर युद्ध चल रहा हो तो बहुत दुविधा हो जाती है। तो दुविधा ये कि मैं अपने राज्य का साथ दूं या अपने प्रेमी का साथ दूं, और अंत में प्रेमी ने छल प्रपंच का सहारा लेकर लिच्छवी गणराज्य को अपने कब्जे में कर ही लिया। और इसको बहुत लोगों ने देशद्रोही कहना शुरू कर दिया। वो जो तंज था देशद्रोह वाला, उसने इसको काफी हद तक तोड़ दिया। और ये उन सारी चिंताओं से, परेशानियों से इतनी परेशान थी कि उसको बुद्ध में ही मुक्ति का रास्ता मिला। और दिक्कत क्या थी कि ये वेश्या या गणिका समुदाय से थी, और भिक्षुणी संघ में इसे परमिशन मिलेगी या नहीं, इस पे संदेह था। लेकिन बुद्ध की बहुत बड़ी बातों में से एक ये है कि बुद्ध ने उसको स्वतंत्र नारी का दर्जा देकर भिक्षुणी संघ में स्थान दिया। और इसलिए एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध, जिसकी कहानी मैं सुना रहा हूँ, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री नाम के एक लेखक है, उनका उपन्यास है वैशाली की नगर वधू। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इस उपन्यास की कहानी है, वहां से ये कहानी आ रही है। बस अब महापरिनिर्वाण की तैयारी चल रही है। महापरिनिर्वाण किसका है? बुद्ध का। बाकियों का क्या होता है? परिनिर्वाण। बुद्ध का होता है महापरिनिर्वाण। अब बुद्ध को रियलाइज हो गया है कि अगले 2-3 महीने में मुझे जाना है, और बुद्ध ने कहा कि भाई अब वैशाली से चला जाए, और कहाँ चलें? तो आनंद अब उनका सचिव बन गया था, कहा कि मुझे पावा की ओर ले चलो। पावापुरी। पावापुरी वो जगह है जहाँ 44 साल पहले महावीर, वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई थी। 44 साल इस बात को हुए थे, पावा में ही मृत्यु हुई थी। तो आनंद ने कहा ठीक है, और ये भी कहा आनंद से कि देखो वैशाली को ध्यान से देख लो, पर्वत के ऊपर से ये आखिरी बार वैशाली को तुम देख रहे हो, हम इसके बाद ही देख पाएंगे। पावा पहुंचे। पावा में एक व्यक्ति रहता था, चुंद उसका नाम था, वो एक सुनार था, और वो पुराना सहयोगी था आनंद का भी और वैसे बुद्ध का भी। तो ये तय हुआ कि भोजन चुंद के घर करेंगे। तो चुंद के घर गए भोजन के लिए। उसके पहले आनंद ने 2-3 बार बुद्ध से कहा कि देखिए बुद्ध, आप बार बार कहते हैं कि मेरा महापरिनिर्वाण का या परिनिर्वाण का समय आ गया है, आपके जाने के बाद संघ कैसे चलेगा, कुछ नियम तो बता दीजिए। वो चुप रहते थे कि नियम का क्या करना है, मैं कोई पैगंबर थोड़ा ना हूं कि मैं बता के जाऊंगा सब कुछ। बात के लोग तय करेंगे, धम्म से तय करेंगे। धम्म तो चेतना में है, जो धम्म के अनुसार ठीक होगा सब लोगों काम कर लेंगे, अलग से बताने की क्या जरूरत है। आनंद ने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। चुंद ने भी कहा कि 44 साल पहले हमारे शहर में पावापुरी में जब महावीर जी की मृत्यु हुई, उसके बाद उनके अनुयायियों में बहुत विवाद होने लगे थे। अगर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होती तो शायद विवाद न होते, इसलिए बेहतर है कि आप इंस्ट्रक्शन साफ साफ दे के जाए। और बुद्ध की रुचि एकदम नहीं थी। बुद्ध का सिंपल था, अप दीपो भव अपे प्रकाश खुद बनो, मैं बहुत ज्यादा नियम बनाकर नहीं जाऊंगा। बहरहाल चुंद के घर भोजन पर गए आनंद और गौतम बुद्ध, और उस दिन भोजन में कुछ खास बात थी। उस भोजन में बहुत सारे डिशेस बनी हुई थी, जिनमें से एक डिश का नाम था सूकर मद्दव। ये नोट कर लीजिए, ऐसा माना जाता है कि इसी भोजन को खा के बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सूकर मद्दव। सूकर मद्दव क्या होता है, बहुत डिबेट है, किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सूअर के मांस से बनने वाला कुछ ऐसा था जो उससे लिंक्ड था। और बौद्ध परंपरा नॉन वेज को उतना बुरा नहीं मानती है। हीनयान में और बुद्ध के समय एक ही नियम था कि पशु को मारना नहीं है, अगर पशु स्वाभाविक मृत्यु मरा है तो उसका भोजन किया जा सकता है। जैन परंपरा में यह था कि ना तो मारना है ना खाना है। बौद्ध परंपरा में, हीनयान में यह है कि स्वाभाविक मौत मरा है तो खा सकते हैं। महायान में यह है कि किसी भी हालत में नहीं खाना है। तो हर परंपरा का अलग अलग तरीका है। तो इससे ऐसा माना जाता है कि बुद्ध भी, क्योंकि बुद्ध भी हीनयान के नज़दीक माने जाते हैं ना शुरुआती बुद्ध के समय के लोग, तो इसको मानते रहे होंगे।
जैसे ही बुद्ध ने वो खाया उनको रियलाइज हो गया और उन्होंने टेस्ट करते ही कहा, सब लोग ध्यान से सुन लें, कि सारा का सारा मैं खाऊंगा, इतना स्वादिष्ट बना है कि कोई और नहीं खाएगा। वो सारा खा नहीं पाए, फिर क्या बोले, जो बचा है उसे जमीन के अंदर गाड़ो, कोई खाएगा नहीं। इन दोनों बातों से निष्कर्ष निकलता है कि बुद्ध को अंदाजा हो गया था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चुंद ने जहर मिला दिया था। इसका मतलब फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तबीयत तो वैसे भी खराब थे। इन दिनों बुद्ध काफ़ी अस्वस्थ चल भी रहे थे, 80 साल के हो भी गए थे। बुद्ध को लग गया था कि ये भोजन मेरा आखिरी भोजन है। ये खाने के बाद बातें होती रही। अंत में बुद्ध बोले आनंद से, आनंद अब चलो कुशीनारा। कुशीनारा जिसको आजकल हम बोलते हैं कुशीनगर, कुशीनारा चलो। आनंद को लगा कि आज ये आराम कर लेते। बुद्ध ने कहा नहीं, अभी चलते हैं, चलने का समय आ गया है। तो आनंद चल पड़ा। थोड़ा आगे गए, बुद्ध को अतिसार हुआ। अतिसार का मतलब खून की उल्टियां आने लगी, बहुत कमजोरी, बहुत पेट में दर्द, उल्टियां ही उल्टियां, वो भी खून की। तो बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए और फिर चीवर बिछा के उसमें लेट गए। आनंद ने कहा कि पड़ोस में एक नदी है, कुकुत्था नाम की नदी है, अगर आप चल सके तो वहाँ चल के स्नान कर लीजिए, पानी पी लीजिए। बुद्ध की हिम्मत थी नहीं हिलने की भी। तो वो गया, वहाँ से पानी लेके आया, उन्होंने पानी पिया, थोड़े तरोताज़ा हुए, फिर नदी में गए भी। और तब उसको बोले कि आनंद, आज रात के तीसरे प्रहर में मेरा परिनिर्वाण होगा। तो दो बातें गांठ बांध के समझ लो। पहली बात, ये कभी किसी को ना पता लगे कि चुंद के घर हमने सूकर मद्दव खाया और उसमें कोई ऐसी चीज हो सकती है, ताकि कोई ये ना सोचे कि चुंद ने जानबूझ के ऐसा किया है। और वो मानते भी नहीं थे कि ऐसा जानबूझ के हुआ है, और उनको ये अच्छे से पता था कि उस भोजन से ही हुआ है। दूसरी बात, जो कुशीनारा के मल्ल हैं, कुशीनारा मल्ल साम्राज्य का हिस्सा था ना, उनको सूचना भिजवा दो कि आज मेरा यही अंतिम दिन है, परिनिर्वाण है, ताकि उनको बाद में ये ना दुख हो कि इतनी महत्वपूर्ण बात उनको बताई क्यों नहीं गई। उन्हें तुरंत सूचना भिजवा दो और मैं यहीं आराम करूंगा, यहीं दम तोड़ूंगा। इसके बाद क्या हुआ कि सारे भिक्षुओं को बुलाया गया, और उसी समय एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और वो बहुत दिनों से परेशान था। अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं, उसका नाम सुभद्र था। बड़ा परेशान था कि मैं कौन से मार्ग पे चलूं। उसे पता लगा बुद्ध यहाँ हैं और आज ही परिनिर्वाण होना है। उनके पास आया, बोले मैं आपका आखिरी शिष्य बनना चाहता हूं। तो आनंद ने आंख दिखाई कि भैया बीमार हैं। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, आओ बैठो, पूछो। उसने कहा जी देखो, इतने सारे शमन आंदोलन चल रहे हैं, 6-7 तो महत्वपूर्ण हैं ही, मैं किसको फॉलो करूं, या मैं आपको ही क्यों फॉलो करूं, मैं कैसे मान लूं कि आपका रास्ता सबसे अच्छा है। तो बुद्ध की आवाज़ बहुत कम थी, लेकिन टूटी फूटी आवाज़ में धम्म का अर्थ समझाया, और आधे घंटे बाद क्या हुआ होगा, यही भिक्षवे, यही अंतिम भिक्षवे। तो आखिरी जो भिक्षु था वो बना सुभद्र। सबसे पहला कौन था, यश, मतलब गार्हस्थ्यिक में, और बिना गार्हस्थ्यिक के वो 5। कुछ लोग कहते हैं कि उन 5 में भी अगर आप देखेंगे तो पहला कौंडिन्य था। कुछ लोग मानते हैं ऐसा कि कौंडिन्य पहला था, बाकी बाद में, लेकिन कुछ लोग मानते हैं साथ साथ है, जो भी मानना हो। सारे भिक्षु आए, घेर के बैठ गए। बुद्ध ने कहा देखो मैं जा रहा हूं, जितना मुझे बताना था बता चुका हूं। धम्म आप जानते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद आप जानते हैं, अनित्यवाद आप जानते हैं। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ कारण कार्य नियम से होता है। कारण कार्य नियम को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, आप सब जानते हैं। कोई ऐसी दुविधा हो जिसके समाधान से बाद में आसानी होगी तो पूछ लीजिए मुझसे। किसी ने कुछ नहीं पूछा। फिर बुद्ध ने कहा मैं फिर अवसर दे रहा हूं कि जो भी मन में दुविधा हो सवालों पूछ सकते हैं। आनंद तुम भी पूछ सकते हो, कोई सवाल नहीं।
फिर कहा, तीसरी बार अंतिम बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी सवाल हो जिससे लगता हो कि भविष्य में दिक्कत कम हो सकती है तो पूछ लीजिए। किसी ने एक भी सवाल नहीं पूछा। और तब सबने कहा कि हे बुद्ध, आप अंतिम रूप से क्या कहना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव। धम्म के रास्ते पर चलना है, धम्म को मन में रखना है, अपना प्रकाश खुद बनना है, किसी की बातों में नहीं आना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। और जब जब दुविधा हो, एक व्यक्ति फैसला ना करे, मिलकर फैसला करे। रात होते होते मल्ल लोग वहां पर आ गए थे और मल्ल लोगों ने कहा कि भैया हमें अंतिम दर्शन करने हैं। लाखों लोग आ गए। आनंद ने कहा, भाई एक एक परिवार एक साथ बुला के करवा लो, ऐसे बहुत समय गुजर जाएगा। तो मल्लों ने बड़ा सहयोग किया। सब मल्लों ने उनका अंतिम दर्शन किया। फिर मल्ल जो शासक लोग थे वो आए आनंद के पास कि इनका जो अंतिम संस्कार है कैसे करना है। आनंद ने कहा कि अंतिम संस्कार वैसे ही करना जैसे राजा का होता है। बोले, राजा का कैसे होता है? बोले, शव को एक कपड़े में लपेटो, फिर एक रुई में लपेटो, फिर एक कपड़े में, फिर एक रुई में, ऐसे 50 बार करना है। जब इतना हो जाए तो तेल से भरे हुए बहुत बड़े कड़ाहे में उस शव को रखना है। उतने ही बड़े एक कड़ाहे से उसको कवर करना है। ये तब तक जब तक दाह संस्कार नहीं हो रहा, ताकि शव सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि देखिए ये सब हम करेंगे, बहुत उत्साह से करेंगे, बस हमें एक दिन का टाइम दे दीजिए। उसने कहा, आप ले लीजिए एक दिन का टाइम। एक दिन का टाइम मांगा। अगले दिन बोले, एक और दिन दे दीजिए। अगले दिन बोले, बस एक, बस एक और दे दीजिए। करते करते अंततः 7वें दिन जाकर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि वो तैयारियां करने में इतने डूब गए थे। उनका मन था कि इतना भव्य तरीके से संस्कार करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी ना कि बुद्ध उनकी ज़मीन पर मृत्यु हुई है। 7वें दिन बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ। फिर उनकी राख और अस्थियों को संभाला गया, और जैसे संभाला, उस भवन के बाहर बहुत सारे हथियारबंद सैनिक खड़े हुए कि कहीं कोई चोरी न कर ले। जैसे ही बाकी लोगों को पता लगा, अजात शत्रु को पता लगा, अजात शत्रु ने मैसेज भेजा कि मुझे बुद्ध की अस्थियों और राख में से कुछ हिस्सा चाहिए। कपिल वस्तु के लोगों ने कहा कि भाई हमारा तो बच्चा था ही, तो हमें तो दोगे ही, हम ना होते तो कैसे ये सब होता, तो हमें तो दो। वैशाली के लोगों ने कहा हमें भी दो। और ऐसे करते करते जितने भी महाजनपद थे जहां जहां बुद्ध का आना जाना होता था, उन सब ने मांग लिया। और मल्ल बोले, क्यों दो, सारा काम तो हमने किया, बुद्ध हमारे यहाँ मरे हैं, हम रखेंगे सब कुछ। झगड़ा हो गया। तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए वहीं पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था द्रोण। द्रोणाचार्य नहीं है, द्रोण है। एक ब्राह्मण व्यक्ति था, द्रोण था। उसने कहा, सोच के देखिए, जो व्यक्ति जिंदगी भर समझाता रहा कि झगड़ा मत करो, उसकी राख के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं, कैसा लगेगा उसे? सबने कहा, हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आप ही बताइए क्या करें। द्रोण ने कहा, बांट लो। तो तय हुआ कि 8 हिस्सों में बुद्ध के अवशेषों को बांटा जाएगा। रेलिक्स बोलते हैं उनको, बांटा जाएगा। कौन बांटेगा, कौन बांटेगा? सबने कहा, भाई आप ही बांट दो, आप ही समझदार लग रहे हो हमें। तो द्रोण ने क्या किया, 8 हिस्सों में बुद्ध के अवशेषों को बराबर मात्रा में बांटा। और फिर उसने कहा, सबसे आपसे एक निवेदन है, जिस बर्तन में ये सारे अवशेष रखे हुए थे जिससे मैंने निकाल के बांटा है, वो बर्तन मुझे दे दो, मैं भी एक स्तूप बनवा लूंगा। स्तूप बनाते हैं बौद्ध परंपरा में बुद्ध के रेलिक्स को लेके, अवशेषों को लेके। तो सबने राजी खुशी कहा, हाँ हाँ आपने इतना काम किया तो आपको भी मिलना चाहिए। तो वो वाला एक बर्तन मिल गया उसको। अब सवाल है कि बुद्ध ने उत्तराधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की? इसका जवाब पहले मिल चुका है। बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि धम्म ही रास्ता है, और जब जब ऐसी दिक्कत आएगी सामूहिक निर्णय होगा। हम पैगंबर जैसा धर्म मनाने के मूड में एकदम नहीं है कि एक व्यक्ति ने जो कहा अंतिम रूप से वही माना जाए। धम्म की चेतना से, अपदीपो भव से और सामूहिक निर्णय की परंपरा से ही आगे बढ़ा जाएगा। अन्य घटनाएं मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जैसे एक सुनीत नाम का व्यक्ति था जो भंगी जाति से था, उसको धर्म में लाए थे। एक सुपाक और सुप्पी नाम के 2 बच्चे जो शमशान घाट में काम करने वाले डोम जाति के थे, उनको लाए थे। एक प्रकृति चांडालिका थी, उसको लाए थे। ये बताने के लिए था कि समाज के हर वर्ग के लोगों को कैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध के समय में सम्मान दिया गया। और उसके बाद ये अंतिम स्लाइड है, बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म, जो हम आज नहीं पढ़ेंगे।
बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म का मतलब 4 चीज़ें जो इसके बाद हमें पढ़ना है। एक होगा बुद्ध का अपना दर्शन क्या था, 3-4 घंटे लगभग। उसके बाद होगा थेरवाद, स्थविरवाद, हीनयान, और जिसको बोलते हैं, क्या शब्द था, सर्वास्तिवाद, और उसमें 2 शाखाएं जिसको हम बोलते हैं स्वतांत्रिक बाह्यानुमेयवाद, वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद। एक में ये हो जाएगा 4 घंटे में। फिर होगा महायान, और महायान का मतलब शून्यवाद, विज्ञानवाद और वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान। उसके बाद होगा नवयान, और नवयान में फिलॉसफी कम। डॉक्टर अंबेडकर की उधेड़बुन समझाना चाहूँगा कि 1927 से 1956 तक क्या क्या कैसे कैसे हुआ, क्या ऐसा हुआ कि वो इस्लाम, ईसाईयत, सिख छोड़ के बौद्ध धर्म में आए, और बौद्ध धर्म में आने से पहले और आने के बाद उन्होंने क्या क्या उसमें बदलाव किया। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डिस्कशन ज़्यादा है, फिलोसॉफिकल कम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही धैर्य के साथ सुना है, और शुक्रिया। जल्दी फिर से मिलेंगे। नमस्कार।